उज्जैन में ईद का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही शहर की विभिन्न मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा की। ईद की नमाज मुख्य रूप से इंदिरा नगर के ईदगाह पर अदा की गई। ईद के मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह, एएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबाद दी। देश भर में खुशहाली की दुआ नमाज के माध्यम से की। ईद पर हर कहीं सौहार्द का माहौल रहा। सुबह से ही मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा करने विभिन्न मस्जिदों में उमड़े। ईद उल फितर की मुख्य नमाज ईदगाह पर अदा की गई। सुबह 8 बजे हजारों की संख्या में समाजजन नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। यहां पर शहर काजी खलीकुर रहमान ने नमाजियों को नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों के चेहरों पर खुशियां चमक रही थी। सभी एक दूसरे से गले लगे और उन्होंने सभी को ईद मुबारक कहा। कलेक्टर आशीष सिंह, एएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, निगम कमिश्नर अंशुल समेत विभिन्न अधिकारियों ने शहर काजी खलीकुर रहमान से गले मिलकर ईद मुबारक कहा। उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों को भी गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की खुशियों को लेकर शहर की विभिन्न मस्जिदों के आसपास काफी चहल पहल रही। मस्जिदों को आकर्षक अंदाज में सजाया गया। इस मौके पर ईदगाह सहित प्रमुख स्थलों पर मेले जैसा माहौल रहा। छोटे बच्चों ने इन क्षेत्रों में जमकर आनंद उठाया। बाजारों में भी ईद की खरीदी अच्छी रही। सुबह से ही मुस्लिम परिवारों में भी ईद की खुशियां छाई रही। इस मौके पर लोगों ने मुस्लिम भाइयों के घर पहुंचकर उन्हें ईद मुबारक कहा, जिस पर मुस्लिम भाइयों ने सेवैयां खिलाकर सभी का मुंह मीठा करवाया। शहर काजी खलीकुर रहमान ने ईद के अवसर पर कहा कि देश भर में अमन चैन बना रहे, इसकी दुआ की है। जो सूरत आज देश में बनी हुई है उसे अल्लाह दूर करे। जब तक दुनिया कायम है तब तक गंगा जमुना तहजीब बनी रहे। कोरोना को देख कर के कह लें या उनकी अपनी ज़िंदगी उतनी ही अल्लाह ने लिखी थी जितनी उनको मिली थी। अल्लाह ताला उनके घर के लोगों को भी सब्र जमील अता फरमाए। और साथ साथ आज एक ऐसा दिन, शायद आपने बयान में मेरे सुना हो, आज हमें मजदूरी मिलनी थी। अल्लाह की तरफ से उस मजदूरी के लिए सारा मजमा इकट्ठा था और वो मजदूरी ही लेने के लिए आए थे जो अल्लाह ने नेकियों की तरीके से बदल करके हमें दी है। हम अपनी मजदूरी लेकर जाना चाहते हैं। खुशी इसी बात की है कि जो उसका हुक्म था उसके हुक्म की पाबंदी की है। तो उसी परशुराम जयंती और ईद एक साथ होने पर शहर में लाइन एंड ऑर्डर लगाया गया है, जिसको लेकर करीब 600 से अधिक पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर कलेक्टर एसपी द्वारा ईद की बधाई सभी को दी गई। कलेक्टर एसपी ने गले मिलकर शहर काजी को ईद की बधाई दी। शहर में दोनों त्योहार शांति से मनाया जाए, इसको लेकर पूरी टीम लगाई गई है। यहाँ आज ईद का मुबारक दिन भी है और परशुराम जयंती भी है। दोनों को लेकर हमारी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। आज ईदगाह पर हमारे एसपी साहब के द्वारा, कमिश्नर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर आकर जो है जो कार्यक्रम है उसमें भाग लिया गया और सभी को मुबारकबाद हमारी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से मैं प्रेषित करता हूँ। और जो परशुराम जयंती उसको लेके भी सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। महाकाल मंदिर भी अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ से जो भी व्यवस्थाएं हैं जो वहाँ से निकलना है उसका अवलोकन किया जाएगा। कुल मिला के दोनों त्यौहार जो हैं धूमधाम से, शांति से मनाए जाएँ। इसे तो हमारी पूरी टीम, चाहे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक मुस्लिम युवक द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया है। युवक महाकालेश्वर मंदिर के फैसिलिटी सेंटर वाले क्षेत्र में पहुंचा। यहां लोहे की रॉड उठाकर फेंकी। यहां काम करने वाली एक श्रमिक महिला ने जब उसे रोका तो उस पर पानी फेंक कर गंदगी डाल दी। घटना की जानकारी लगते ही मंदिर में मौजूद सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और तत्काल युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। थाना महाकाल प्रभारी मुनिंद्र गौतम ने बताया कि युवक से पूछताछ की जा रही है। आरंभिक पूछताछ में पता चला है कि युवक का नाम शरीफ है, जो कि भोपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। वह पिछले 2 दिनों से उज्जैन में ही रह रहा है। हालांकि मामले में अभी किसी ने शिकायत नहीं की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
उज्जैन के बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाले सियाराम पाटीदार के घर पर एक सप्ताह पहले दो बदमाशों ने 50 लाख रुपए की फिरौती का एक पत्र डाला था। घटना के बाद से ही परिवार सदमे में था। वहीं थाना नाना खेड़ा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी रही। सोमवार को पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी सांवेर के शिप्रा क्षेत्र का रहने वाला है तो वहीं दूसरा आरोपी देवास जिले का बताया जा रहा है। थाना प्रभारी ओपी अहीर ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को साइबर सेल व सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने जुर्म भी कबूल लिया है। अभी पूछताछ जारी है। इस पर पुलिस ने अपराध कायम करके विवेचना की गई और सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इसका पता लगाया और उन्होंने 29 तारीख की डेडलाइन दी थी कि 29 तारीख को यदि पैसा नहीं मिलेगा तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। तो इस तरीके से पुलिस अनुसंधान में 2 व्यक्ति आए जिन्होंने रात में वहाँ पे लेटर डाला था फुटेज कैमरों से, जिसकी पुष्टि की गई और जिसमें एक व्यक्ति सांवेर के पास शिप्रा से उठाया गया और एक देवास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके आरोपी ने जुर्म भी कबूल किया और जिन्हें आज जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। उज्जैन में मंगलवार सुबह अस्पताल प्रशासन उस वक्त हरकत में आ गया जब सेवाधाम आश्रम से 2 युवकों को लाया गया। कुछ देर बाद 4 से 5 और युवक गंभीर हालत में उपचार के लिए लाए गए। पुलिस ने मामले की जानकारी कलेक्टर को दी। डॉक्टरों की एक टीम सेवाधाम आश्रम रवाना की गई है। अम्बोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम में निराश्रित लोगों को रखा जाता है जहां उनकी देखरेख की जाती है। सुबह उस वक्त हड़कंप मचा जब अमर और लोकेश नाम के 2 युवकों को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। कुछ देर बाद ही आशीष शर्मा, विश्वनाथ, प्रवीण दास और मनोज को भी आश्रम वासी अस्पताल लेकर पहुंचे। आशीष की गंभीर हालात देख डॉक्टरों ने इंदौर रेफर किया, वहीं अन्य को उपचार के लिए भर्ती किया गया। 2 युवकों की मौत और 4 से 5 युवकों की हालत गंभीर बनी होने पर अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया। सीएमएचओ, सिविल सर्जन, आरएमओ और डॉक्टरों की टीम मामले की जांच के लिए पहुंच गई। कलेक्टर को मामले से अवगत करवाया गया। प्रशासन के साथ 5 सदस्यों की एक डॉक्टरी टीम सेवाधाम आश्रम रवाना की गई है। आश्रम में रहने वाले युवकों की तबीयत किस वजह से बिगड़ी है इसका पता नहीं चल पाया है। क्या खाया था आपने? रोटी खाई थी। कब सुबह? आश्रम में? और क्या खाया उसके साथ में? और किस प्रकार का मामला है, कौन लोग भर्ती है, क्या उनकी स्थिति, क्या कोई किसी की मौत हुई? सुबह इमरजेंसी से कॉल आया, इमीडिएटली मैंने अटेंड करा तो 2 पेशेंट वहाँ से ऑलरेडी ब्रॉड डेड आए थे। उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, वो ब्रॉड डेड कंडीशन में आए। बाकी एक थोड़ा सीरियस था, उसको आईसीयू में रख के मैनेज करा। गिवन हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक, डोपामिन, स्टेरॉइड, तो रिकवर हुआ। फिर उससे एमवाई बात करके मेरे अथॉरिटीज़, सीएमओ, सीएस को, हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करके